Hello and welcome everybody to this new lecture of our series Electricity and Magnetism. Today we are discussing about entirely new and different topic, the coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एक एंटायरली न्यू टॉपिक है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे. We are discussing about the vectors, scalar, addition of vectors, multiplication of vectors, vector dot product, vector cross product, triple vector product, scalar vector product, the operator del, and operation of vector operator del, three types, in the form of gradient, in the form of divergence, and in the form of curl. Then four fundamental theorems of calculus. Most powerful of them are two, the divergence theorem and the curl theorem. So today we are discussing about entirely different and new topic named as the coordinate system. Okay, so basically the coordinate system हम 2 डायमेंशनल में भी ड्रॉ कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल में भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहले हम इस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे 2 डायमेंशनल केस के लिए, और फिर हम 3 डायमेंशनल केसेस के लिए देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे प्लॉट कर सकते हैं. जनरली जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, से एक्स, वाई एंड जेड. When we started this new topic, the coordinate system, तो जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी हम 2 डायमेंशनल में बात करेंगे या 3 डायमेंशनल में बात करेंगे, स्पेशली 3 डायमेंशनल में जब हम बात करेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको मैं कुछ इस तरह से यूज करूँगा. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी आर ऑल वेरी फेमिलर टू दिस सिस्टम. अभी तक हम क्या करते आए थे कि हमने यहाँ x लिखा था, ये हमारे पास y एक्सिस की डायरेक्शन थी और इसको हम z अभी तक कह रहे थे. लेकिन अभी जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, से x, y एंड z, तो फॉर द कन्वीनियंस और फॉर द सुटेबिलिटी हम इसको ऐसा कंसिडर करेंगे कि इस एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे y एक्सिस और इस एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे z एक्सिस, एंड दिस एक्सिस इज x एक्सिस. कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, बस केवल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो एक्सिस थी, दीज आर ऑल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस और ऑर्थोगोनल एक्सिस, पहले भी और अभी भी. ये तीनों के बीच में जो कोण बनाती हैं एक दूसरे के साथ, वो अब भी 90 डिग्री है और तब भी 90 डिग्री है. केवल हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको, सिस्टम को इस तरह से थोड़ा सा घुमा दिया, रोटेट कर दिया है. ओके, सो इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ेंगे जब हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बात करेंगे. अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम स्टार्ट करें. 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो किसी पॉइंट को सिग्निफाइज करते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें बोलते हैं, तो वो सब बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड.
This is the coordinate system in two-dimensional, and we are related these two systems, rectangular Cartesian coordinate system and polar coordinate system. तो अगर इन दो और टू डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट एक्सिस एक्स और वाई ही रहते हैं। तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है और यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। लेकिन जो डिफरेंस है दोनों सिस्टम में, एक को हमने उसी पॉइंट को, सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट दिखाया गया है, ये वाला पॉइंट, ये हमने यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में शो किया है और यही पॉइंट को हमने यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो किया है। तो डिफरेंस आपको समझना है कैसे प्लॉट करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप ये जानते हैं कि अगर टू डायमेंशनल सिस्टम में हम बात करें तो हमारे पास ये एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर किसी पॉइंट को हमें इससे, दिस इज पॉइंट P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो ये कोऑर्डिनेट हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? तो इंफॉर्मेशन ये है, चूंकि टू डायमेंशनल सिस्टम है, हम दो ही एक्सिस पर जा सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन यहाँ ये छिपी है कि पहले अगर किसी कोऑर्डिनेट, ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई और एक कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आप क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो रेफरेंस एक्सिस है वो हमारे पास ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन से हम यहाँ काउंट करेंगे डिस्टेंस। तो रेफरेंस एक्सिस हमारे पास हुआ रेफरेंस पॉइंट हमारे पास हुआ द ओरिजिन। तो हम ओरिजिन से चलते हैं पहले एक्स एक्सिस पे, और ये जो डिस्टेंस है ये हम कहते हैं एक्स, और फिर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम, चलिए जैसा भी बनाए आपको, तो ये जो डिस्टेंस है ये है x, और इसी डिस्टेंस को हम x एक्सिस पर चलते हैं, और फिर चूंकि हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है तो हमें कुछ डिस्टेंस कहाँ चलनी पड़ेगी, y एक्सिस पे, और फिर जाकर हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, और ये डिस्टेंस हुई y। तो अगर आपको x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस आप चले हैं उसी डिस्टेंस को हम यहाँ लिखते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ये मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आप x एक्सिस पे चले 2 मीटर और y एक्सिस पे आप चले 1 मीटर, तो ये जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट है ये हो जाएंगे 2 1, दैट्स द पॉइंट। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम टू डायमेंशनल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो अगर किसी भी रेफरेंस, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहीं हो, मान लीजिए आप इस पॉइंट को यहाँ लोकेट करें, तो मान लीजिए अभी आप एक्स एक्सिस पे चले हैं 1 मीटर और वाई एक्सिस पे चले हैं सपोज 0.5 मीटर, तो यहाँ जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 and 0.5। ओके, सो दिस इज द way to denote the coordinate of a point in Cartesian coordinate system। ओके, वहीं अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को ठीक उसी प्रकार से, जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम स्फेरिकल या स्फेरिकल नहीं, अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मान लीजिए ये आपका टू डायमेंशनल सिस्टम है। ओके, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, और यहाँ आपका कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको आप पी कहते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आर और थीटा। तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो ये आर और थीटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और इस पॉइंट को अगर स्पेस में आपको फाइंड करना है तो इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। कैसे, देखिए एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास से ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है
और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये हुआ आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हुआ आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हुआ आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हुआ आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और आप कहते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, या आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं कि आप यहाँ हैं ओरिजिन पे, ओके, और आपका कोई फ्रेंड आपसे 5 मीटर दूरी पे या 10 मीटर दूरी पे या 2 किलोमीटर दूरी पे, जितने पे भी आप समझना चाहें, कुछ डिस्टेंस पे आपका एक फ्रेंड है और आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन है कि वो ओरिजिन से 500 मीटर दूर है और आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, कंडीशन ये है, 500 मीटर दूर वैसे भी नहीं दिखता। तो अगर केवल इस इंफॉर्मेशन को आपको दे दिया जाए कि जो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे 500 मीटर की डिस्टेंस पे है और आप ओरिजिन पे हैं, तो क्या आप अपने फ्रेंड को ढूंढ पाएंगे? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ 500 मीटर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी इधर, जब ये एक पोजीशन वेक्टर है तो ये डिस्टेंस भी 500 मीटर होगी, ये डिस्टेंस भी 500 मीटर होगी, ये डिस्टेंस भी 500 मीटर। एनी आर्बिट्री डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे चले तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ओरिजिन से 500। वाई एक्सिस पे चलें तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 500 मीटर। तो क्या इस वे पे, इस इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने उस दोस्त तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। केवल आपको पता है कि आपका दोस्त इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन ओरिजिन से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो क्या केवल इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप अपने फ्रेंड तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते आप। तो इसका मतलब कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल जो पोजीशन वेक्टर है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को डिफाइन करना है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको आर और उसके साथ एक एंगल की भी जरूरत होगी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना है तो आपको, मान लीजिए ये यहाँ पॉइंट है, तो 2 पैरामीटर की जरूरत होगी, एक आर और दूसरा थीटा। ओके, आर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर, जो डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जो वेक्टर आर के द्वारा। और कार्टेशियन में यही वेक्टर आर, बाद में हम इसकी बात भी करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं फॉर द 2 डायमेंशनल सिस्टम। अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, आर कैप, सॉरी, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, ये वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर, ये जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, और ये उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये तरीका है किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिखने का। तो ये वही पोजीशन वेक्टर है आर। ओके, सो अब आपको चाहिए एंगल थीटा, ताकि आप उस पॉइंट को स्पेसिफाई कर सके 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, अब आपको थीटा मेजर करना है। तो थीटा मेजर करने का तरीका क्या है, हम ये कहते हैं कि थीटा कौन सा एंगल है, किस एंगल को हम थीटा कहेंगे, और वो कैसे हम जज करेंगे। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट कहा, आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको थीटा मेजर करना है। ठीक है, तो थीटा मेजर करने का, अगर किसी भी पॉइंट को आपको दिखाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको 2 पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पैरामीटर की आपको जरूरत होगी, एक आर और दूसरा थीटा।
तो जो कोऑर्डिनेट हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको डिफाइन करने के लिए हमें आर पोजीशन वेक्टर देगा और थीटा हमें कहाँ से मेजर करेगा, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो थीटा अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ से हमने एक पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं पी और आर और थीटा, और इस एंगल को हम थीटा कह दें, यानी एंगल हैज बीन टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड दैट इज। तो जो एंगल की हम बात कर रहे हैं थीटा, तो ये तो एक्स एक्सिस जो है वो इस रेफरेंस लाइन को अगर इस जो पोजीशन वेक्टर है इसको अगर हम रेफरेंस लाइन मान लें, जो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर ये वाला वेक्टर तो एक्स के साथ ये वाला एंगल भी बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल तो बना ही रहा है, लेकिन ये वाला एंगल भी तो बना रहा है। और एक्स एक्सिस के साथ यही रेफरेंस लाइन, अगर इसको आप रेफरेंस लाइन मान रहे हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, यही रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी तो बना रही है, भले ही वो निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन एंगल तो बना रही है। और यही रेफरेंस लाइन निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी बना रही है। तो अगर हम कह रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको दो पैरामीटर की जरूरत होगी और वो दो पैरामीटर होंगे आर और थीटा। तो आर तो आपको समझ में आ गया कि वो उस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, दैट इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट। लेकिन थीटा को कहां से मेजर करेंगे? आपने कहा पहला लाइन कि थीटा को हम इस रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे, यानी जो पोजीशन वेक्टर की रेफरेंस लाइन होगी उससे मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे? आपने कहा एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये रेफरेंस लाइन है ये वाला एंगल भी बना रही है जिसको हमने थीटा कहा, फिर यही ये वाला एंगल भी बना रही है, ठीक है, ये वाला एंगल भी बना रही है। तो इसको हम थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी कह सकते हैं। तो एंगल का क्या होगा, एंगल को हम कैसे कंसीडर करें? तो एंगल को कंसीडर करने के लिए आपको दो कंसीडरेशन लेनी पड़ेगी। नाउ लुक ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। ये दो कंसीडरेशन आपको लेनी पड़ेंगी और इन कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग आप थीटा को कंफर्म कर पाएंगे। कैसे? द एंगल टेकन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहली बात, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल को नहीं कंसीडर करेंगे, ओके। आप कहां से करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा, टेकन एंगल मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी आप एंगल लेंगे वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए फिर से आपके पास यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है वो ये है कि हमें आर का तो पता लग गया कि ये है पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस में। लेकिन थीटा को कहाँ से मेजर करना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो थीटा को मेजर करने के ये दो तरीके हैं कि एंगल आप क्या लें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एंगल आपको लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और दूसरा कंसीडरेशन ये है कि जब आप एंगल को मेजर करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, यानी ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी भी पॉइंट को जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी सेम पॉइंट को अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। जैसे हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉइंट को, उसी तरह से उसी सेम पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बदला, सेम पॉइंट है, केवल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदल दिया है। पहले हम उसी पॉइंट को रीड कर रहे थे
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और अब हम उसी पॉइंट को रीड कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इन 2 डायमेंशनल केसेस. ओके, दैट्स द पॉइंट. सो एंगल मस्ट बी टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड मस्ट बी टेकन इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. अब फिर से वही पॉइंट है आपके पास, फिर से वही क्वेश्चन है कि अब आपका एक फ्रेंड आपके पास आता है. ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे फिर से 500 मीटर की डिस्टेंस पे, लेकिन इस बार केवल आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे केवल 500 मीटर की डिस्टेंस पे है. आपके पास अभी 2 इंफॉर्मेशन और हैं. क्या? आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि आप ये जानते हैं कि अभी हम जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आपके पास 2 इंफॉर्मेशन, अभी अकेली इंफॉर्मेशन नहीं है. अभी केवल आपको पोजीशन वेक्टर का नहीं पता है, अभी आपको एंगल का भी पता लग चुका है. तो अब जब आपको एंगल का पता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ हैं, फिर से कहाँ, ओरिजिन पे ओ. अब आपको इंफॉर्मेशन ये है कि आपका फ्रेंड आपसे 500 मीटर की डिस्टेंस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी डिस्टेंस, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 500 मीटर, और इस एंगल को मेजर करेंगे. और कैसे मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस एंगल को आपने दे दिया 45 डिग्री. तो ठीक आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपका फ्रेंड है. तो यानी इस एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि किसी भी पॉइंट को अगर आपने 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी. पहले को हम कहेंगे r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, एंड थीटा इज द एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट्स द पॉइंट. ओके, so this is the point. Now move forward. अब हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अभी स्टडी किए हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी हम ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों को रिलेट कर सकें किसी तरह से. हम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को और 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपस में रिलेट कर सके. क्योंकि हम देखिए सेम पॉइंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो पॉइंट वही है, चीजें नहीं बदली हैं, केवल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदला है. ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं. तो इस फिगर को अगर आप देखें तो एक ये फिगर है जिसमें एक पॉइंट को दिखाया गया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और फिर सेम पॉइंट है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ दिखाया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है आर और थीटा. ठीक है, तो कैसे हम इन दोनों एक्स वाई और आर थीटा को आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा. मान लीजिए ये आपका घर है. देखिए ये आपका घर है, योर होम. ठीक है, और ये आपके घर के बाहर एक मैदान है. ठीक है, अब ये मैदान आपके घर के पास है. तो आपके घर फर्स्ट डे कुछ मेहमान आते हैं, और मेहमान आपके घर आते हैं और आपसे पूछते हैं जब आपके घर आते हैं कुछ देर ठहरने के बाद कि हमें हाउस नंबर 512 में जाना है. ठीक है, तो आप ये कहते हैं उन्हें, ये जो ग्राउंड है आपके घर के बाहर, कि आप ऐसा कीजिएगा कि इस
ग्राउंड के एक कोने से, इस कोने से दूसरे कोने पर डायगनली जाइएगा और जहां वो दूसरा कोना समाप्त होगा उसके सामने वाला घर हाउस नंबर 512 512 है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मेहमान थे ये आपके घर पैदल आए थे। ठीक है, एक पोजीशन। अब ये मेहमान क्या करते हैं कि आपके घर से निकलते हैं और डायगनली इस मैदान पर चलते हैं। आपके घर से निकलते हैं और डायगनली इस मैदान पर चलते हैं और इस मैदान के डायगोनल को पार करके हाउस नंबर 512 में चले जाते हैं। नंबर 1 सिचुएशन। अब दूसरे दिन आपके घर फिर से मेहमान आते हैं, पर इस बार वो कार में है। ओके। और ये रोड जो डायरेक्शन वाइज आपको दिखाई गई है, ये रोड आपके घर तक, उस घर को कनेक्ट करती है। ठीक है। अब आपके घर में वो मेहमान आए हैं और फिर से आपको ये क्वेश्चन किया जाता है इस बार कि हमें हाउस नंबर 512 में जाना है। तो आप क्या रास्ता बताएंगे? आप बताएंगे कि आप घर से निकलिए, आप घर से यहाँ जाइए, इस रोड पे आगे चलिए, यहाँ से आप टर्न लीजिए और जहाँ ये रोड फिर से टर्न होगी उसके सामने वाला जो घर है वो है हाउस नंबर 512। ऐसा होगा। तो यही अंतर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और स्फेरिकल या सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है। जब आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं जो कार वाला रास्ता है, और उसी पॉइंट को अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ये मैदान वाला रास्ता चुनते हैं। ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ हमारी कोशिश इस बात की है कि हम जो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने पढ़े हैं, द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों को हम रिलेट कर सकें। ठीक है। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ r and theta which treats the same point as xy in rectangular Cartesian coordinate system. ओके। तो अगर आपको इस दोनों फिगर को आप देखें, इन दोनों फिगर को आप देखें तो इन दोनों फिगर में अगर आपको इस पॉइंट तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंचना है तो आप क्या करते हैं? पहले एक्स एक्सिस पे x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और फिर y एक्सिस पे आप y डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो इस पॉइंट तक आप पहुंच जाते हैं एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x एंड y। और सीधा जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करते हैं? ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर खींचते हैं और उसको आप r कहते हैं और एक एंगल कंसीडर करते हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसको आप थीटा कहते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं आर और थीटा। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम आर थीटा और एक्स वाई को आपस में किसी रिलेशन के द्वारा रिलेट कर सकें। ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों फिगर्स में ये जो एंगल है यहाँ भी 90 डिग्री है, और अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। अभी हमने क्या किया है इस फिगर में? इस फिगर हमने क्या किया कि यहाँ से, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को किस एंगल पे मिलेगा? 90 डिग्री पे। तो अभी हमारे केवल हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये किया है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कुछ नहीं किया है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने आप, केवल हमने क्या किया है, एक जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की थी एक्स एक्सिस पे और जितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है वाई एक्सिस पे, इन दोनों को हमने
ऐड कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, तो उस प्रमेय के यूज करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है। r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर by relating these two coordinate system, because the point which which indicate xy in the Cartesian coordinate system is the same point which denoted by r and theta in polar coordinate system. That is the two same point, but the difference is only the coordinate system, only of the coordinate system. Okay, again अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रिलेट करें तो ये एंगल हमने यहाँ थीटा कंसीडर किया है। तो इस फिगर में अगर हम ये एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं, इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप टेन थीटा को कैलकुलेट करें तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, y बाई x perpendicular over base tan theta equal to y by x in this right angle triangle. ओके, तो यहां से हमें थीटा मेजर हो सकता है। थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनवर्स टेंजेंट ऑफ y बाई x। तो अभी हमने क्या किया कि r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा भी हमने निकाल दिया इनवर्स टेंजेंट ऑफ y बाई एक्स। तो हमने क्या कर दिया कि r और थीटा जो हमारे पास टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट थे, उनको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है जिसमें हमारे पास उसी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हैं, क्या हम उन्हें आर और थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या रिवर्स में ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, लेट्स सी। देखिए, नाउ think in reverse, as we can find the value of x and y which are the same point in Cartesian coordinate system as r and theta in the polar coordinate system. ठीक है, ये वो बिल्कुल ठीक वही पॉइंट है जो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक वही पॉइंट हमें r और थीटा रिप्रेजेंट करता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, सो अगर हम इस डिस्टेंस को, अब हम इस फिगर की तरफ जाएंगे, इसमें अब इस फिगर में अगर हम x एक्सिस पे डिस्टेंस चले x और y एक्सिस पे डिस्टेंस चले y, ठीक है, x एक्सिस पे डिस्टेंस हम कितने चले x और y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया y। ओके, सो अगर हम अभी हमने क्या किया, r को फाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और हमने थीटा को फाउंड किया इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी हम रिवर्स में कर रहे हैं, ठीक है, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको cos थीटा चाहिए तो cos थीटा इसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, x बाई आर, आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो
यहां से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r cos थीटा। इसी तरह से इस सेम राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमने साइन थीटा को फाइंड करना है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो y बाई आर, और यहां से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो r साइन थीटा। तो जो हमारे पास समरी आई कि जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो आई r cos थीटा, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने कहाँ बदल दिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और जो y की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई, y इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ भी हमने क्या किया, ये जो पॉइंट था y कोऑर्डिनेट था उसको हमने कहाँ चेंज कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट the Cartesian coordinate system into a polar coordinate system and a polar coordinate system into a Cartesian coordinate system. But remember, this case is only for the two-dimensional cases. This is only for the two-dimensional cases. So students, आज हमने जो स्टडी किया वो था कि हमने एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक को आज हमने स्टडी किया, वो था कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह से हो सकते हैं, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो पहला हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल में स्टडी किया था वो था कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी पॉइंट को अगर हमने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्पेसिफाई करना है और उसी सेम पॉइंट को हमें पोलर 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेसिफाई करना है तो हम उस को कैसे करेंगे, और हाउ कैन वी रिलेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विद पोलर कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट with Cartesian coordinate. So that's all for now. Meet you into another one. Thank you.